तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई की फोर्थ वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो फोर्थ वीडियो है। इसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज अराउंड 7 मार्क्स है, तो अपन इस वाली वीडियो के साथ 21 मार्क्स कवर कर लेंगे आउट ऑफ 80। एग्जाम सीरीज के लास्ट तक अपन पूरे 80 मार्क्स कवर कर लेंगे जब अपने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई के एंड में मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी मिस्टेक्स कम कर देंगे उस टॉपिक में। इस वाली वीडियो में भी है वो पॉइंट्स, तो आखिरी तक देखना वीडियो को। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर वीडियोस आती है मेरी, जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डालते जाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में अपन 4 चीज़ें समझने वाले हैं। पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर उन्हें सॉल्व करने के 2 तरीके अपने, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। लास्ट वाला टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो ये 4 चीज़ समझ लेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। पहली चीज़ है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आप पॉलिनोमियल्स करके आए हो तो उसमें अपन ने 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल ले, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लूँ कि ax² + bx + c, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना वेरिएबल है x, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं 0 के, तो ये बन जाती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पूरा चैप्टर इस पे ही चलने वाला है। आपको इस पे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इनका नेचर निकालना पड़ेगा। तो ये होती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला वाला तरीका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर बोलना चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं x² + 2x + 1 = 0, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो पहली बात तो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो आपका वेरिएबल है x, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। इस इक्वेशन की, या फिर अपन सिर्फ इस पॉलिनोमियल को देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसके सॉल्यूशन भी जो होंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, तो इसके अपन 2 सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाम से समझ में आ रहा होगा कि मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करने वाले हैं 2 नंबर्स में। अब वो 2 नंबर्स कौन से हैं, निकालना वो है। तो फैक्टराइजेशन मेथड पे आने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो अरेंज्ड होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले, फिर उससे छोटी वाली पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी वाली पावर वाली टर्म। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करके कर सकते हो, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन रैंडमली अगर कुछ भी है, जैसे 2x + x² + 1, और इसे सॉल्व करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, वो आपको पहले से अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर ली फैक्टराइजेशन, या फिर अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे आ जाते हैं अपन, कैसे करना है इसको। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए अपन पहले जो अपनी एक्सट्रीम टर्म्स हैं, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, इनका प्रोडक्ट करने वाले। तो x² × 1, आपका प्रोडक्ट आएगा x²। प्रोडक्ट आ गया आपका। अब जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट आपका आएगा 1x²। तो ये जो आपका लास्ट में प्रोडक्ट आएगा, अपन यहाँ बीच में इसको ऐसे स्प्लिट करने वाले हैं कि इनका सम 2x हो जाए और प्रोडक्ट 1x² है। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, x²। 2x को अगर मैं ऐसे लिखूं x + x, तो ये 2x हो जाएगा इसका सम, और x × x करें तो x² आ जाएगा। मतलब ये अब यहाँ स्प्लिट हो गया। लास्ट में आपका +1 = 0। इसके आगे क्या करना है कि जो पास वाली टर्म्स है उसमें से अपन कॉमन निकालने वाले हैं। यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ आएगा x + 1, यहाँ 1 कॉमन निकला, यहाँ पे आएगा x + 1 = 0। x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, x + 1 = 0। यहाँ पे ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। इसके आगे क्या करेंगे अपन
कि यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 0। अब अगर अपन कुछ नंबर्स लें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 0 कब आता है? जब उनमें से एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मालूम नहीं है कि ये वाला नंबर 0 के इक्वल है कि ये वाला नंबर 0 के इक्वल है, अपन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे यहाँ। तो x + 1 = 0, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1, x + 1 = 0, ये जो दूसरा था, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1। आपके इस वाले पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है -1। तो ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, कर लो इतना, फिर अपन फॉर्मूला मेथड पे आते हैं। तो अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखते हैं, फॉर्मूला मेथड। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख रखा है यहाँ पे इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला मेथड से। तो ये रहा फॉर्मूला, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बाकी आगे की कैलकुलेशंस तो आप कर ही लोगे। फॉर्मूला में एक ये ध्यान रखना कि यहाँ प्लस माइनस है, मतलब जो भी आपकी एक बार अंदर वाली वैल्यू आएगी वो एक बार प्लस में होगी, एक बार माइनस में होगी। इसकी वजह से अपने दो आंसर्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये फॉर्मूला मेथड था, इतना कर लो आप, फिर अपन नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। देखते हैं अपन क्या होता है ये, कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, आपने इसके रूट्स फाइंड करे फॉर्मूला मेथड से। ये रहा आपका फॉर्मूला। अब जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ना b² - 4ac, ये पूरे जो आपके रूट्स आएंगे उसको इफेक्ट करेगी। ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी b² - 4ac, जो भी आपके फाइनल एंड प्रोडक्ट आने वाले हैं उसको इफेक्ट करेगी। इसे बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। अब अपन ये देख लेते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू क्या क्या होगी, तो अपने रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो अगर b² - 4ac आपका 0 से छोटा हुआ तो आपके रूट्स इक्वल नहीं आएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अगर b² - 4ac की वैल्यू आपकी -5 है, आपको यहाँ -5 का रूट फाइंड करना है। अब नेगेटिव नंबर्स के रूट अभी तक आपने फाइंड करना सीखा नहीं है, और जब सीख भी लोगे तब भी ये समझ जाओगे कि रियल रूट्स नहीं आएंगे इसमें। तो अगर आपकी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसमें रियल रूट्स नहीं आते, नो रियल रूट्स। अगर आपकी b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपन ने करा भी था x² + 2x + 1, उसमें सिर्फ अपना एक ही रूट आया था। तीसरा वाला क्राइटेरिया कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो क्या, तब अपनी जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन वो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट्स। एक और चीज़ के नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 साल में 7 से 8 क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट पे ही थे, तो इजीली स्कोर कर सकते हो इस वाले टॉपिक में, ध्यान देना इस पर। इसी के साथ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म कर लो इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे ही है। ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था सेक्शन ए में 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। आपको इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका नेचर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0, और अगर मैं यहाँ से इसे कंपेयर करूँ तो a b c की क्या वैल्यूज होने वाली है अपनी, a की वैल्यू 2, x² के साथ 2 आ रहा है, b की वैल्यू -4, c है आपका 3। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी b² - 4ac। इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं क्या आएगी, फिर उसके हिसाब से अपन नेचर बता देंगे रूट्स का। b की जगह -4, -4² -4 टाइम्स, a की जगह 2, c की जगह 3, -4 का स्क्वायर 16, -4 टाइम्स 2 -8, -8 टाइम्स 3 -24। तो ये आया आपका -8। अब जो -8 है वो लेस देन 0 है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आई। जो आपका रूट्स का नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स,
रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। सिंपल क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए, इतना कर लो आप, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये भी नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट पे ही है, सेक्शन सी में आया था 2017 में, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका इफ AD अनइक्वल टू BC। आपका यहाँ पे दे रखा है कि AD और BC इक्वल नहीं है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दे रखी है A² + B² X² प्लस 2 टाइम्स AC + BD टाइम्स X प्लस C² + D² is equal to 0। Then prove that the equation has no real roots। आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशन में इतनी सारी चीज़ें दिख रही है तो घबराना मत, इसको देख के सॉल्व करना इसको इजी ही है। तो बोल रहे हैं हैज़ नो रियल रूट्स। अब ये कब होता है, जब आपकी B² - 4AC जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होता है, उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 से छोटी है। अगर इतना प्रूफ कर दिया तो अपना वो अल्टीमेटली प्रूव हो ही जाएगा कि अपन रूट्स नहीं निकाल सकते, रियल रूट्स नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अब मैं वो जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें कोएफिशिएंट्स थोड़े चेंज करने वाला हूँ। अगर मैं इक्वेशन दूँ आपको px² + qx + r = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन में अभी इसको ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो अपने डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैंने वो ABC वाले ले लिया तो अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें भी ABC आएगा और एक्चुअल वैल्यूज में भी ABC आ रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये अपनी मेन इक्वेशन है ये। अगर अपन इसे कंपेयर करें तो x² के साथ आ रहा है A² + B², P हो गया आपका A² + B², Q हो जाएगा आपका 2 टाइम्स AC + BD और R हो जाएगा C² + D²। अब अपन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। होंगे Q² - 4PR। तो अब यहाँ PQR की वैल्यू पुट करते हैं। Q की जगह आ जाएगा यहाँ 2 टाइम्स AC + BD होल स्क्वायर - 4 टाइम्स P की जगह A² + B² और C की जगह C² + D²। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4, AC + BD का स्क्वायर, यहाँ A + B होल स्क्वायर वाला अगर अपन लगाएं आइडेंटिटी, A² + B² + 2AB होती है वो, ये हो जाएगा A² C² + B² D² और 2AB में 2 टाइम्स AC BD -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। A² टाइम्स C² A² C², A² टाइम्स D² A² D², B² टाइम्स C² B² C² और B² टाइम्स D² B² D²। अब यहाँ पे 4 और दोनों जगह 4 ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, अपन कॉमन निकाल लेते हैं 4। यहाँ 4 आया बाहर, अंदर A² + C² + B² A² C² + B² D² + 2AC BD। यहाँ से 4 गया, माइनस तो है ही अभी, तो -A² C² - A² D² -B² C² और -B² D²। क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपना, ये दोनों कैंसिल हो गए, B² D² भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हाँ और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलो, तो अभी अपने पास यहाँ बच रहा है 4 और 2AC BD -A² D² और -B² C²। अभी मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि तीनों टर्म्स में से -1 कॉमन निकालने वाला हूँ। यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ बचेगा A² + D² + B² + C² -2AC BD।
यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रही कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। तो अभी इसे थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों टर्म्स को आप देखो, अपन इन्हें ऐसे लिख सकते हैं AD माइनस BC होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही तीन टर्म्स आने वाली है। अब एक चीज समझो कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, भले वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही आता है। और जब आप पॉजिटिव नंबर में कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव नंबर आएगा और वो लेस देन 0 होगा, तो अपना डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन यहाँ प्रूव हो गया। थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अपन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला जो है सॉल्व फॉर x, ये 3 बार आ चुका है, 2 बार सेक्शन डी में मतलब 4 मार्क्स के लिए और 1 बार सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया था सेक्शन डी में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। एलसीएम लेना सबसे इजी है, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो आप। तो x + 1 टाइम्स 5x + 1, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम्स 5x + 1 प्लस 3 टाइम्स x + 1 इज इक्वल टू 5/x + 4। इसे सॉल्व करते हैं अब। चलो, तो 5x + 1, 3 टाइम्स x 3x, 3 टाइम्स 1 3, x टाइम्स 5x स्क्वायर, x टाइम्स 1 x, 1 टाइम्स 5x और 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5/x + 4। ऐड कर लेते हैं जो ऐड हो रहा हो। 5x + 3x 8x, 1 + 3 4, नीचे 5x स्क्वायर + 6x + 1 इज इक्वल टू 5/x + 4। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलो, तो 8x + 4 टाइम्स x + 4 और 5 टाइम्स 5x स्क्वायर + 6x + 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x टाइम्स x 8x स्क्वायर, 8x टाइम्स 4 32x, 4 टाइम्स x 4x और 4 टाइम्स 4 16, 5 टाइम्स 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 टाइम्स 6x 30x और 5 टाइम्स 1 + 5। अब क्या करो कि या तो इस साइड को या तो इस साइड को पूरा एक साइड शिफ्ट करने वाले हैं अपन। इसको ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पहले से है 25x स्क्वायर + 30x + 5 माइनस 8x स्क्वायर, 32x + 4x, ये 36x हो जाएगा। दूसरी साइड हो जाएगा तो इसका साइन चेंज -36x और -16 इज इक्वल टू 0। तो अपनी जो फाइनल इक्वेशन है वो आएगी 25x स्क्वायर - 8x स्क्वायर 17x स्क्वायर, 30x - 6 36x, ये आएगा -6x, 5 - 16 -11। फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूला मेथड से। मैं यहाँ इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर रहा हूँ। तो जैसे अपन ने फैक्टराइजेशन में समझा कि पहले एक्सट्रीम वाले जो हैं पहले तो उसे अरेंज कर लो, ये तो अरेंज करी हुई है। फिर जो एक्सट्रीम वाले नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है, वो कर लेते हैं। तो 17x स्क्वायर टाइम्स -11, ये आएगा -187x स्क्वायर, -187x स्क्वायर। अब -6x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट हो जाए -187x स्क्वायर और सम 6x होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। तो यहाँ जो अपना प्रोडक्ट आया है इसमें पॉजिटिव न्यूमेरिकल पार्ट 187, इसका अपन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 187 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो दो ही नंबर्स आएंगे आपके पास 17 11। तो 17 टाइम्स 11 का प्रोडक्ट है ये। अब अगर यहाँ पे देखो आप, तो अगर -17x + 11x करें तो -6x आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट
तो अपन ने यहाँ देख ही लिया -187x² है। तो अब देखो नंबर्स मिल गए 6x को स्प्लिट करने के लिए। इतना कर लो आप, फिर अपन आगे करते हैं। तो -6x को अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे 17x², -6x को लिखेंगे -17x + 11x - 11। हो गया इतना। अब अपन कॉमन निकालने वाले हैं। इन दोनों में से 17x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ -1। इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ 1 -1। x -1 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं अपन। फिर बचा आपके पास दूसरे वाले ब्रैकेट में 17x + 11 = 0। अब x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करना पड़ेगा। x - 1 = 0। x की वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, फिर 17x + 11 = 0। दूसरी वाली वैल्यू आएगी आपकी 17x = -11 और x = -11/17। तो आपके x में दो आंसर्स आ गए, 1 और -11/17। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अपन देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली वाली वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, ए 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एक 2-digit नंबर है जिसमें से आपकी जो डिजिट्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट करें तो 14 आता है। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे, अब नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ सपोज करूं कि 10th प्लेस पे x है, डिजिट एट द 10th प्लेस, डिजिट एट द 10th प्लेस इज x और डिजिट एट 1st प्लेस इज y। अपने पास अब दो डिजिट अपन ने अज्यूम कर लिए, तो नंबर क्या होना चाहिए? पहले तो चलो नंबर पे बाद में आते हैं, पहले उन्होंने दे रखा है कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट है 14। चलो तो x टाइम्स y 14 कर देते हैं, या फिर सीधा मैं लिखूं तो xy = 14। पहली चीज तो उन्होंने इतनी दे रखी है। आगे if 45 is added to the number the digits interchange their places। चलो इस पे थोड़ा बाद में, पहले अपन नंबर बना लेते हैं अपना कि अगर अपनी 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y, तो नंबर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक 2-digit नंबर दूं, मैंने अगर आपको दिया 71, 10th प्लेस पे 7 है, 1st प्लेस पे 1 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 टाइम्स 7 + 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपना 71 ही आएगा। तो अगर मेरे पास अगर xy है, एक नंबर xy है जिसमें 10th प्लेस पे x है, 1st प्लेस पे y है, तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टाइम्स x + y, जैसे 71 को लिखा था। सॉल्व करेंगे तो वापस xy ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताते जाना मेरे को। तो अपना नंबर क्या होगा? 10x + y। अपना नंबर है 10x + y। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 45 इज एडेड टू द नंबर। जो अपने नंबर में अगर इसको हटा दें पहले, हाँ, जो अपना नंबर है 10x + y, उसमें अगर 45 ऐड करा जाए तो 45 is added to the number, the digits interchange their places। जो आपके डिजिट्स हैं इंटरचेंज हो जाते हैं कि अगर आपने xy में 14 ऐड करा तो वो हो जाता है yx। ये गलत है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जो 1st प्लेस पे डिजिट था वो 10th प्लेस पे आ जाता है, 10th प्लेस वाला डिजिट 1st प्लेस पे आ जाता है, ये उन्होंने बोला है। तो अब आपका नया नंबर क्या होगा? 10y + x। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना ना। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। इन दोनों साइड्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो 10x + y + 45 - 10y - x = 0। 10x - x 9x, y - 10y - 9y। 45 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, -45 आएगा। यहाँ से अपन x और y के बीच में एक रिलेशन निकाल लेंगे। तीनों 9 से डिविजिबल हैं, तो 9 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। 9 आया बाहर, यहाँ बचेगा x - y और यहाँ 9 टाइम्स -5
9 से 9 कैंसिल, आपके पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ x की या y की वैल्यू। मैं यहाँ x ले रहा हूँ, तो x हो जाएगा आपका -5 प्लस y को अगर आप दूसरी साइड शिफ्ट करो तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ये जो पहला रिलेशन आया था अपना x y 14, यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो -5 प्लस y टाइम्स y इज इक्वल टू 14। अगर इसको सॉल्व कर लिया तो अपनी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ जाएगी, नंबर भी अपन फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में नंबर ही फाइंड करना है। y टाइम्स -5 -5y, y टाइम्स y y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 14 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, -5y प्लस y स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर -5y -14 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर रहा हूँ मिडिल टर्म को। ये होगा y स्क्वायर -7y प्लस 2y -14 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन निकल रहा है निकालते जाओ। y तो यहाँ बचेगा y -7, इन दोनों में से 2, यहाँ बचेगा y -7 इज इक्वल टू 0। y -7 फिर से कॉमन निकल जाएगा, y प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। चलो तो अब दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो y -7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी 7 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आएगी -2। 2 डिजिट नंबर में डिजिट निगेटिव नहीं होगा, डिजिट अपना पॉजिटिव ही होगा, तो y इज इक्वल टू 7 लेने वाले अपन। और x की वैल्यू आएगी, ये था -5 प्लस y, तो x हो जाएगा आपका -5 प्लस 7 2। जो आपका ओरिजिनल नंबर था xy 27, तो आपका आंसर आ गया 27। इसी के साथ अपनी पहली वाली वर्ड प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद अपन लास्ट वाले क्वेश्चन पे आने वाले हैं। जो भी आपके डाउट आए कमेंट में डालते जाना, कर लो इतना, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलो तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड। ऐसे आपके 2 क्वेश्चंस बोट वाले आए हैं और 2 क्वेश्चन है जिसमें बोट नहीं है, कुछ और व्हीकल है, तो इस वाले क्वेश्चन के साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो एक बोट दे रखी है जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, मतलब ठहरा हुआ है पानी अभी। चलो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आगे दे रखा है, इट टेक्स 1 hour more to go 32 kilometer upstream than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। ठीक है, तो अपस्ट्रीम पहले तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम देख लेते हैं अपन, या आपकी स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपन ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करना कि जब आप ब्रिज चढ़ रहे होते हो और ऊपर जाते हो तो आपकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो अब जब यहाँ अपस्ट्रीम जाएंगे, ऊपर चढ़ रहे हैं बोट के थ्रू, तो आपकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड है ये, और डाउन स्ट्रीम में जब आप ब्रिज से उतर रहे होते हो तो बिना पैडल करेगी आप बहुत आगे चले जाते हो। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड ऐड हो रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है आपकी, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ये 2 स्पीड्स आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। चलो तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम लेट इट बी t1 और टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं अपन s1, डाउनस्ट्रीम s2, तो ये होगा आपका d अपॉन s2। d की जगह 32 किलोमीटर है टोटल, और अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड d अपॉन s1 24 माइनस x। डाउनस्ट्रीम में आपका जो टाइम टेकन है वो भी d अपॉन s2 है, d 32
और S2 है आपका 24 प्लस x। चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है अगर उसमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम में। क्वेश्चन में इतना दे रखा है, फाइंड करना है आपको स्ट्रीम की स्पीड। अब इससे आगे बढ़ते हैं, T2 T1 अपने पास वैल्यू है, पुट कर देते हैं। T2 की जगह 32/24 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, T1 की जगह आएगा 32/24 माइनस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 यही रहने दो, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 24 प्लस x आपका डिनोमिनेटर, ऊपर होगा क्रॉस 32 प्लस 1 टाइम्स एनीथिंग, वही नंबर आ जाएगा 24 प्लस x इज इक्वल टू 32/24 माइनस x। 32 प्लस 24 ये आएगा 56 प्लस x अपॉन 24 प्लस x इज इक्वल टू 32/24 माइनस x। अब करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 56 प्लस x टाइम्स 24 माइनस x इज इक्वल टू 32 टाइम्स 24 प्लस x। करो इसे मल्टीप्लाई, तो 56 टाइम्स 24 ये होगा 1344। 56 टाइम्स माइनस x माइनस 56x, x टाइम्स 24 24x, और x टाइम्स माइनस x माइनस x स्क्वायर। 32 टाइम्स 24 ये कितना होगा, 32 टाइम्स 24 768, और 32 टाइम्स x प्लस 32x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1344 माइनस 56x, ये अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा माइनस 32x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 768 प्लस 32x। इतना कर लो आप, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो 3 टर्म्स हैं इन्हें यहाँ शिफ्ट करते हैं अपन। ये आएगा 768 प्लस 32x, माइनस से प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 1344 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 32x प्लस 32x 64x, 768 माइनस 1344 ये होगा माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं अपन स्प्लिट। 64 को अपन लिख सकते हैं प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिट हो गया, अब कॉमन निकाल लेते हैं। x निकला तो x प्लस 72 बचेगा, यहाँ से माइनस 8 निकला, यहाँ पे भी x प्लस 72 ही बचेगा। x प्लस 72 फिर से आ गया कॉमन, फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अपन दोनों को 0 के इक्वल करने वाले हैं, तो x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 72 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 8। अब स्पीड निगेटिव तो जाएगी नहीं, तो माइनस 72 हट गया, अपना आंसर आएगा 8। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है आपकी 8 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अपने 500 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा और रुको, अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला वाला पॉइंट जो आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें एक मिस्टेक ये हो जाती है कि बहुत बार ये एक बार ही आप लिख के छोड़ देते हो, या तो प्लस में या तो माइनस में। वहाँ आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने वहाँ दोनों रूट्स नहीं बताए। तो ध्यान रखना, एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है, दोनों रूट्स आने चाहिए। तो पहला वाला पॉइंट था ये। दूसरा वाला पॉइंट ये मैं पॉलिनोमियल में बता चुका हूँ कि जो आपके ब्रैकेट्स में नंबर्स आने चाहिए वो इक्वल आने चाहिए। जैसे अगर आपने किसी को फैक्टराइज करा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और ब्रैकेट में आ रहा है आपका x प्लस 4 और x प्लस 3, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। वापस जाओ, चेक करो, ये दोनों हमेशा इक्वल ही आने चाहिए, इसके बाद ही आप आगे जाके कॉमन निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना।
और एक और चीज़ कि अगर ये दोनों इक्वल आ भी गए और फिर आपने आगे बढ़ के रूट्स निकाल लिए, तो उसका जो अपने पास रिलेशनशिप था पॉलिनॉमियल का, आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके रूट सही आए हैं कि नहीं, अगर वो आपके दो रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो जाए तो ये आपके 2 पॉइंट्स थे। बाकी तो टॉपिक इजी है, आप 7-8 मार्क्स जितने का भी आएगा स्कोर कर सकते हो इजीली। कर लो इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।